हेलो दोस्तों। आज हमारा जो सेशन है दोस्तों हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से है, जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक हमने लिया है। और आई होप कि जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए तो देखते हैं यहाँ पे चोल वंश के संस्थापक थे। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे। दोस्तों यह वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर बिहार दरोगा का मेरा जो सेट चल रहा है क्राउन का, और सोचे कि हम हिस्ट्री भी इसमें कुछ ऐसा टॉपिक डालें जो कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिखे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चोल वंश के संस्थापक थे तो विजयालय। इसके बाद एक और टॉपिक इसमें है कि इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। दोस्तों दो चीज़ इसमें हम लोगों ने देख लिया कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे तो विजयालय थे, इस वंश की राजधानी कहाँ थी तो तंजावुर थे। इसके बाद से इसी से रिलेटेड है, इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। दोस्तों पूछा जाएगा कि किस वंश के शासक ने श्रीलंका पे पहली बार आक्रमण किया, तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर पहली बार आक्रमण किया। इसके बाद से देखेंगे, इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। यानी इस साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार है दोस्तों राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसके बाद से देखेंगे, राजेंद्र प्रथम ने गंगोट्रोल की उपाधि धारण की। पूछा जाएगा कि राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की, तो गंगेकोडचोल की उपाधि धारण की। इसके बाद से देखेंगे, स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि चोल वंश में किसकी प्रमुखता थी, तो वहाँ की स्थानीय जो स्वशासन व्यवस्था थी उसकी प्रमुखता थी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को इससे रिलेटेड मिल जाएगा, चोल वंश से क्वेश्चन आता भी है कि प्रसिद्ध नटराजन यानी नटराज जो मूर्ति का संबंध है इसी वंश से है। तो पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि चोल वंश के अंतर्गत किस मूर्ति का संबंध है, अथवा क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाएंगे कि नटराज जो मूर्ति है इसका संबंध किस वंश से है। तो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें, और आपका चोल वंश भी दिया रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम लोगों ने टॉपिक वाइज अगर पढ़ाई कर लिए हैं तो हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब हमारा चोल वंश के बाद एक वंश स्टार्ट होता है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। तो यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। इसके बाद से इसमें देखेंगे राष्ट्रकूट वंश से कुछ संबंधित मेन पॉइंट। तो इस वंश की राजधानी मान्यखेट थी। दोस्तों आप इसका नोट्स भी बनाते जाइए, और इस जो बिंदु जितना भी है इसको आप लोग कहीं भी मैंने कॉपी वगैरह में नोट करते जाइए, ताकि आप लोग भूलें नहीं, बार बार रिवीजन कर सकें। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, देखिए कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष हैं। इसके बाद देखेंगे, येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। दोस्तों यह
क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। इसके बाद से देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। दोस्तों, यानी ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। यहाँ पे कविराज की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट यानी अगला जो वंश हमारा स्टार्ट होता है वह वंश होता है पाल वंश। यानी जो वंश हम लोग का अगला स्टार्ट होता है वो वंश का नाम है पाल वंश। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। दोस्तों, यह एग्जाम की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड था। दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल। अभी आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछा भी था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था दोस्तों, और इसका खुद आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी यानी बिहार। दोस्तों, इसके बाद से देखेंगे प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। दोस्तों, अगर बिहार से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। दोस्तों, अगर इसका जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। इसके बाद से देखेंगे गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण सेन। यानी गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके बाद पाल वंश के बाद एक अगला जो वंश आता है दोस्तों वह लोहार वंश होता है। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज्य के द्वारा की जाती है। इसके बाद प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना कलहड़ द्वारा की गई। दोस्तों, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो हमारा बीपीएससी का हो या बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा का हो या मतलब बिहार एसएससी का हो, सीएचएस का हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप लोग को डायरेक्ट रूप से यह क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता होगा कि राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई, तो कलहड़ के द्वारा की गई। इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो सेशन था बिल्कुल अलग तरीके से था ताकि टॉपिक वाइज आप लोग इसका नोट्स बना सकें और इससे अच्छा से अपना तैयारी कर सकें। दोस्तों, आने वाले समय में आप लोग बहुत बढ़िया से रिवीजन कर सके, अच्छा से एग्ज़ाम दे सके, इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया पहल शुरू किया है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट में इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।